जिस गांव के लिए भरत तिवारी लड़ते लड़ते सिस्टम के खिलाफ मारे गए, आज उस गांव का नजारा इस प्रकार हो रहा है कि जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सरकार मार गई हमनी खाती सरकार नहीं के हमनी के देखो लोग, ये भरतपुर गांव है जहाँ टीआरपी खातिर तो हम लोग आवत रहलो वीडियो बनावे। एकदम भुजा तक जात रहलो, होने तक जात रहलो वीडियो बनावे। और भाई के दिखाओ लोग ये स्थिति के का हाल भाई जब कौन जना जी है जब पानी हेल के हो जैसे का व्यवस्था बैठे जदन बताई तो वास्ता बाप के तो डूबता नहीं मरता नहीं ना खाए के ठीक बा ना रहे के ठीक बा कुछ के देखे काने नहीं खे खाना पीना कुछ की व्यवस्था नहीं। एक से कई लोग वीडियो बना के गए लोग आए अपना ऐसी खाती आई लोग एजा से तनी दूर जाऊं खातिर सोचे के पड़ता, कहीं गढ़ा बैठे कहीं बराबर बैठे ना। गड़ा तो खुद पिलर पड़ल बा पिलर में गोड़ गिर जाते बोल अभी हो जाए को बोरिंग लगा के छोड़ दे खुल ना ओबे लइटा गिरे तो नीचे तो 160 फीट नीचे पड़ के छोड़ दियल बा 160 फीट नीचे बाई चांस लेकर गिर जाता रहा तो केकर जिम्मेवारी हुई। सरकार मार गई हमनी खाती सरकार नहीं के हमनी के खाली वोट ले खाती बाटे कौन चीज के डर रहे तो ने भाई हां जना के डर है जना 10,000 का लालच दे के हमसे वोट ले लेके आई हम इतना पैसा मिल रहा है जाके गांव बसावे खातिर 1400 करोड़ रुपए मिल रहा है 200 करोड़ कहाँ गए। आ उहे करोड़ रुपया खाती वहां के जानकारी रहे उहे डिटेल यही से वहां मार दिहल गइल बाटे सब सबूत वहां के मोबाइल में बाटे मोबाइल उनका के देला देते नहीं ना खाना दी हां तुमको मिलते नहीं के ना मोबाइल लानु दे सजा कर के सजाई को मोबाइल में फांसी वाला कट जामनी के तो मोबाइल दे से दिहन सो दिखाओ भैया के कैसे जाता है दिखाओ। देखिए गाइस, यही हाल है भरतपुर गांव का। पूरा यहाँ पे गांव पूरा डूब गया है, जितना भी इधर का झोपड़ी था झोपड़ी पूरा डूब गया है। अगर इस गांव से उधर थोड़ा जाना होगा दूसरे जगह देखने के लिए, वहां पे भी बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे मतलब परेशान है, हम बता नहीं सकते, आपको खुद देख लीजिए आप लोग। ये नज़ारा जमनिया गांव में जो लोग रहे थे उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया गया था, जिसके लिए भरत तिवारी लड़ रहे थे। ये उस गांव का नज़ारा। उस गांव में इतना ज़्यादा पानी आ चुका है कि लोगों को हालत खराब हो चुकी है और लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। जिस गांव को बनाने के लिए केंद्र सरकार 14,000 करोड़ का बजट पास किया था, आखिर उस गांव आज इस हालत में क्यों है, ये मेरा सरकार से सवाल है। और केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार भी कुछ पैसा कुछ बजट पास किया था, फिर भी उस गांव का हालात आज इतनी बुरी हो चुकी है कि लोगों को उस गांव में रहने के लायक ही नहीं। और बिहार सरकार क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग, जिस टाइम भरत तिवारी की हत्या हुई थी, बहुत सारे लोग वहां पर गए थे और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम न्याय दिला पाएंगे। चलिए छोड़िए, भरत तिवारी को तो न्याय नहीं मिल पाया और उस गांव को भी न्याय नहीं मिल पाया। आज उस गांव के लोग, उस गांव के बच्चे इस बाढ़ के पानी में जाए तो कहाँ जाए। और क्या इतनी बजट थी फिर भी वो गांव नहीं बन पाया। आखिर ये सारे पैसे गए तो गए कहाँ। आखिर इतनी ज्यादा रकम कौन खाया। इसमें मिली जुली सभी लोग हैं, मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक। और वही होता है बाढ़ के समय में, बाढ़ आता है, बजट पास होता है, केक कटता है और सब में बढ़ता है। भाई इस देश में यही है, अनपढ़ लोग संसद में बैठे हुए हैं और पढ़े लिखे लोग मंत्रियों के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति नहीं है। और जब पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति ही नहीं है तो फिर न्याय कौन दिला पाएगा। और जब तक अनपढ़ लोग राजनीति में रहेंगे तब तक ऐसे ऐसे नज़ारे, बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए इस देश में मिलेंगे। और बिहार में ये कोई नया नहीं है, इससे पहले बहुत सारे बाढ़ आ चुका और बहुत सारे लोग के साथ ये घटना हो चुका। फिर से बाढ़ उस गांव में आया और फिर से बजट निकलेगा, फिर वही घिसी पिटी सिस्टम, घिसी पिटी नियम लगेगा।
बजट निकलेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा, अधिकारी से लेकर मंत्री तक। और फिर उस गांव का वही हाल रह गई। और उस गांव में जो भरत तिवारी व्यक्ति थे, उनको तो हत्या हो गई। और उनका छोटा भाई का एक बयान आया, जो भी मैं आप लोग को सुना दूं। पता कि हमरो हथियार उठावे के पड़ी ना ना सच जे बोलत रहे देखावत रहे हाँ। ओकरा चिंता मत करो, लाखों फर्क पैदा कर गइल बा भैया हमनी के। देखिए हम तो ये कहब हमरो नहीं के देखल यार लागत है कि हमरो हथियार उठावे के पड़ी ना ना ऐसा नहीं करेंगे। ये होइबे चल करी हमनी के अपने अरे देख वो बोल रहे हैं कि मुझे भी भैया की तरह हथियार उठाना था। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि न्याय लेने के लिए लोग किसके पास गए। जिसका एक बड़ा भाई चला गया और छोटा भाई भी बोल रहा है कि हथियार उठाना पड़ेगा, तो फिर आखिर ये सरकार कर क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा। आखिर आपसे सिस्टम नहीं सुन रही है और आप सिस्टम चलाने लायक नहीं है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ने में क्या शर्म आ रहा है? और वहां पर इतनी पानी आने के बावजूद बहुत सारे लोग गए हैं, खाना राशन पानी लेकर, राशन उसन लेकर बांटे हैं, पर एक भी इस देश का इंटरनेशनल न्यूज चैनल का एक भी एंकर वहां पर नहीं गया। तू है तू लोग पर चुपता। और जो एक पत्रकार बोल रहे थे कि भरत तिवारी अपराधी था, हथियार उठाया, तो अपने बाप से जाके पूछना कि वो हथियार क्यों उठाया था। जाकर बिहार के उस सड़ी हुई सिस्टम से जाकर पूछना कि वो हथियार क्यों उठाया। उसका दूसरा भाई भी हथियार उठाने पर मजबूर है। वो बोल रहा है कि मुझे भी भैया की तरह हथियार उठाना पड़ेगा। आखिर क्यों लोग क्यों बोल रहे हैं कि हथियार उठाना पड़ेगा? आखिर आप राज चलाने में सक्षम नहीं है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ने में क्या जाता? बिहार सरकार से मेरी एक ही मांग है, कृपया करके आप भी अपना इस्तीफा दे दीजिए धर्मेंद्र प्रधान के जैसे। और धर्मेंद्र प्रधान जिस प्रकार इस्तीफा दिया, अगर आप नहीं देते तो फिर अगली बारी आपका ही होगा। और नहीं तो इन लोगों पर थोड़ा कार्रवाई करिए। और जो जमानिया गांव के लोग हैं, जितने पानी में वो लोग हैं, क्या कोई मंत्री का बाल बच्चा उतने पानी में रह सकता है? या कोई मंत्री विधायक अपने उतने पानी में वो रह सकते हैं? जितने भी बिहार के मंत्री एक दिन उस गांव में जाकर रह कर देखे, चारों पार्टी पानी है, बीच में लोग हैं, और उसका बजट था कितना? 14,000 करोड़ तो केंद्र सरकार दिया था। अगर केंद्र सरकार के बजट से ही वो बन जाता पूरा गांव, और इस लायक बन जाता ना कि दोबारा उसमें एक बूंद पानी भी नहीं हलता। लेकिन यहाँ तो लोग को पहले मंत्री और अधिकारी का पेट भरे तब ना। छोटा कब तक तू लोग सुधरेगा, समझ में नहीं आता। हथियार उठाता है तो अपराधी घोषित कर देते हो, न्याय मांगने जाता है तो लात मार के भगा देते हैं। आखिर इस देश का जनता जाए तो जाए किसके पास जाए?